सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वक्त कलेक्टिव में डोमिनेंट कॉन्फ़िगरेशन मोड ऑन है। ये एक सिस्टम अपग्रेडेशन का फेस है। डीएम की इमोशनल बॉडी कोलैप्स मोड पे है, क्योंकि एक काफ़ी लंबे अरसे से फ्रॉम वन वन पोर्टल डिवाइन मैस्कुलिन्स की प्योरिफिकेशन पर्जिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड पे है, कॉन्टिन्यूसली हो रही है पिछले 1 महीने से। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स ये क्वेश्चन करती हैं कि ये पर्जिंग कब तक लास्ट करेगी या फिर कब तक रुक पाएगी। तो ये तब तक चलेगी जब तक मैस्कुलिन्स अपनी हायर वर्जन अपनी रियल कॉन्शियसनेस में नहीं आ जाते, अपनी ईगो को पूरी तरीके से डिसॉल्व या शेड नहीं करते। वो उनके साथ ये सब तब तक होगा जब तक वो स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरीके से नहीं अपना लेते। जो भी डीएम्स अभी भी स्टबर्न एनर्जीज में हैं और इस जर्नी को अपने एंड से डिले कर रहे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली मिडल फेज के डीएम्स की मैं बात कर रही हूँ। उनको आने वाले वक्त में टावर मोमेंट्स दोबारा फेस करने पड़ सकते हैं। दोबारा से उन्हें वो इंटेंस फेस फील करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचेगी। कल रात डीएम्स की डीप पर्ज हुई है। कलेक्टिव में उनकी क्राइम और मिसिंग एनर्जी सरफेस पे आई है इस समय, क्योंकि टेलीपैथिक सिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डीएफ्स को उनकी मिसिंग एनर्जीज बहुत क्लियरली सेंस हो पाई होंगी। बिना किसी रीज़न के रोना आया होगा रात को, या फिर एक बेचैनी सी भी फील हो सकती है। अचानक से उन्हें देखने का मन कर सकता है, या फिर उनकी एनर्जीज को 3D वर्ल्ड में सेंस करने का दिल कर सकता है बिना क्रेविंग। डीएफ्स को सडन मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी वो शांत तो कभी अचानक से ओवरथिंकिंग में जा सकते हैं। डीएम इस वक्त दिन में हाईली कंफ्यूज्ड एक्शंस को कंट्रोल करते हुए दिखेंगे, खुद को जिम या फिर किसी और रूटीन में या फिर किसी और एक्टिविटी से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन रात होते होते उनका ये डिस्ट्रैक्शन काम नहीं आ पाता। वो दोबारा से उस डीप सैडनेस को, उस इमोशनल ओवरलोड को फ़ील कर पाते हैं जो आपसे जुड़ी हुई है। मीन्स आपकी मेमोरीज़ या फिर आपका जो भी सोल कनेक्शन है, वो उसको इंटरनली या फिर अनकॉन्शियसली सेंस कर पाते हैं। डीएम इस वक़्त सर्वाइवल फ़ियर में हैं। उनको ये सारे फ़ियर सरफ़ेस हो सकते हैं जो उनकी या तो फैमिली से जुड़े हों या फिर मनी या कुछ हद तक स्टेबिलिटी से जुड़े हों। पुराने सेफ्टी पैटर्न्स डीएम्स के इस वक्त टूट रहे हैं। बहुत सारे डीएम्स को कहीं न कहीं से ट्रिगर मिल सकता है। हो सकता है उन्हें ऑफ़िस में किसी हायर मैनेजमेंट या हायर अथॉरिटी से के कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर फैमिली में किसी मेंबर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट फेस कर सकते हैं। डीएफ को पैरों में कल रात को वाइब्रेशन फ़ील हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, कुछ-कुछ एरियाज़ में गूज़बम्प्स या फिर अ, सडन कोल्ड जैसा लग सकता है। लोअर बॉडी या फिर लोअर बैक में पेन फ़ील हो सकता है डीएफ्स को। उनके रूट चक्रा के अराउंड पेन फ़ील हो सकता है। लेथार्जिक एनर्जीज़ रह सकती हैं पूरा दिन, या फिर बॉडी थकी-थकी सी इनकी लग सकती है। फेमिनाइन्स के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट डिसॉल्व या फिर कंप्लीशन की स्टेज पे हैं। बहुत सारे ट्विन्स के इन मंथ्स में बहुत मेजर कार्मिक लूप्स क्लोज होने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी एंसेस्ट्रल कर्मा थे उनके पूरी तरीके से रिलीज होंगे। पुराने कोई भी लीगल मैटर्स जिनमें आप अभी तक फंसे हुए थे, चाहे किसी ने आपके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाया हुआ था, या फिर किसी लीगल मैटर से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो उन लीगल मैटर्स में आपको जस्टिस मिलेगा, आप उनसे बाहर आ पाएंगे खुद से।
जिन डीएफ्स के साथ ये सब हो रहा है या फिर जिनके भी कार्मिक लूप्स उनको क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, उन डीएफ्स को अपने टीथ्स में पेन हो सकता है या फिर गम से उनको ब्लड आता हुआ भी सेंस हो सकता है। ये एक एनर्जी रिलीज का साइन है, जो कि उनके जॉज या फिर टीथ एरिया से रिलीज होगा। डीएफ को सेक्सुअल थॉट्स बिना किसी डिजायर के फील हो सकते हैं। ये एनर्जीज उनकी डीएम की है जो वो सेंस कर पाएंगी। फुल मून के बाद डीएम के अंदर जो फुल मून है वो ओल्ड अटैचमेंट्स या फिर पास्ट की बॉन्डिंग और मेमोरीज को सरफेस करता है। डीएम कल रात से वो सभी बातें याद कर पा रहे हैं जो आपने कभी उनसे की थी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप उनसे हमेशा कहा करते थे, या फिर कोई ऐसी डिमांड्स जो आप उनसे रिलेशनशिप में रखा करते थे, जिन्हें वो फुलफ़िल नहीं कर पाए, उस चीज़ का गिल्ट उन्हें कल रात को फ़ील हुआ है। वो उन सभी चीज़ों को रिकॉल कर पाए हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ें फुलफ़िल क्यों नहीं की, बिकॉज़ वो चीज़ें मैट्रिक्स वर्ल्ड से रिलेटेड ना होकर के सिर्फ़ एक लव रिलेटेड आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, आपकी डिज़ायर्स थी। मीन्स आपने कोई उनसे मनी रिलेटेड कोई डिमांड नहीं की थी, सिर्फ़ उनसे प्यार माँगा था। तो वो उसके रिगार्डिंग ओवरथिंकिंग कर रहे हैं दैट कि आप उनसे क्या चाहते थे, एंड जिनके साथ वो अभी करंटली हैं 3D वर्ल्ड में, जो थर्ड पार्टी या फिर कार्मिक कनेक्शंस में वो जीते हैं, वो उन्हें उनकी मैट्रिक्स की या फिर जो उनकी पोजीशन है इन दी करंट लाइफ़स्टाइल, उससे उनको जज करते हैं। इस तरीके का कंपैरिज़न वो इन दिनों कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ आप दोनों से जुड़े हुए कुछ सॉन्ग्स जो या तो वो आपको डेडिकेट करते थे या आप दोनों सुना करते थे, उन सॉन्ग्स को भी वो कल सुन पा रहे होंगे। जो भी हाईली अवेकेन्ड डीएफ्स हैं, वो इस एनर्जी को इज़िली सेंस कर पा रही होंगी। उन्हें भी वो सारी मेमोरीज़ या फिर वो सारे मोमेंट्स रिकॉल हो सकते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ बबल फेज़ में जिए हुए, या फिर जो भी आपकी प्यारी और स्वीट मेमोरीज़ हैं आपके मैस्कुलिन के साथ, वो आप सेंस कर पा रहे होंगे। डीएम की बॉडी में लगातार गुस्सा बढ़ रहा है क्योंकि वो अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। उनका लॉजिकल माइंड उन्हें ईगो को डिसॉल्व करने नहीं दे रहा। वो अपनी इनर वॉइस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और ईगो से अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी बॉडी में या फिर उनको अपने अंदर इरिटेशन फील हो सकती है विदाउट एनी रीज़न। उनके अंदर अभी भी सप्रेस एंगर है, स्ट्रेस है, सर्वाइवल मोड उनका अभी भी ऑन है। इट मीन्स वो कंट्रोल को लाइफ की नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि कुछ डीएम्स अभी भी सरेंडर मोड में नहीं आए हैं। बट बहुत सारे मेजॉरिटी में डीएम्स सरेंडर को चूज कर चुके हैं, अपनी चीज़ों को कंट्रोल को छोड़ चुके हैं और अपनी लाइफ को डिवाइन के हाथों में दे चुके हैं। उनकी डीएफ्स को ही दूसरी ओर बॉडी में एसिडिटी या फिर ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक जैसा कुछ देर के लिए लग सकता है, रात को या फिर दिन में। ये एक इमोशनल रिलीज का साइन है, क्योंकि जब आप हमारी बॉडी इमोशंस को या ब्लॉकेजेस को रिलीज करती है तो हमें उस अराउंड, उस चक्रा के अराउंड ऐसे सेंसेशन या फिर साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं। फेमिनाइन्स ने इमोशनल बर्डन कॉन्शियसली कुछ टाइम में रिलीज किया है, इसीलिए टीएफ्स को उनकी हार्ट चक्रा के लेफ्ट साइड, उनकी लेफ्ट चेस्ट एरिया में या फिर लेफ्ट हैंड और शोल्डर में इंटेंस हीट फील हो सकती है। और ये हीट पर्ज हीट है जो बिना पेन के आपको फील होगी, क्योंकि जब भी हमारी प्यूरिफिकेशन होती है या फिर हमारी ब्लॉकेजेस रिलीज होती हैं तो तब हमें हमारी बॉडी में पेन फील होता है। और जब ये ब्लॉकेजेस रिलीज होकर के क्लींजिंग के बाद का जब फेज आता है चक्रा में, तो हमें इंटेंस हीट फील होती है उस चक्रा की एक्टिवेशन के दौरान। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चक्रा रिलेटेड बॉडी में सीवियर पेन या सीवियर कॉन्टिन्यूअस सेम टाइम का सिम्टम दिखता है, तो इसे स्पिरिचुअली एंटेंगल ना करें।
अगर आपको इंटेंस पेन होता है किसी भी बॉडी एरिया में, तो आई काइंडली सजेस्ट कि आप किसी ना किसी मेडिकल एक्सपर्ट या फिजिशियन से सलाह ज़रूर लें। इसके अलावा बहुत सारे ट्विन्स का थ्रॉट चक्र एक्टिवेशन शुरू हो चुका है या ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पर भी है, और ब्लॉकेजेस ऑलमोस्ट रिलीज मोड में है। बहुत सारी डीएफ्स को इस वक्त गले में हेवीनेस भी फील हो सकती है, या कुछ डीएफ्स को ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर सकता, साइलेंस उनको पसंद आ सकती है, या फिर किसी से बात करते हुए या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए आपको वर्ड्स स्टक हो सकते हैं या कम फील हो सकते हैं। अचानक से आप फंबल कर सकते हैं अपनी बात कहते हुए। कुछ लोगों को गले में हीट भी फील हो सकती है विदाउट पेन, इट मीन्स आपका थ्रोट चक्रा ऑलमोस्ट एक्टिवेट होने वाला है। इन दिनों आपको कोई भी कार्मिक पर्सन या फिर फैमिली से, चाहे किसी वर्क एरिया से हो, जितना मर्जी आपको ट्रिगर करे, इस वक्त आपको उनसे बहस या फिर किसी भी आर्ग्यूमेंट का शिकार नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना कर्मा क्रिएट कर लेंगे। इट मीन्स उसके बाद आपकी जर्नी डिले हो सकती है। इतने करीब आने के बाद अपनी इस जर्नी में आप कोई गलती ना करें, और उस पर्सन, उस कार्मिक पर्सन को, उस सिचुएशन को डिवाइन को सौंपें, ताकि वो उसको खुद से उसका रिजल्ट दे पाएँ या फिर उसका कल्याण कर सकें। डीएफ्स को थर्ड आई में लगातार प्रेशर और टिंगलिंग फील हो सकती है 1-2 दिन से, क्योंकि इल्यूशन ऑलमोस्ट अब डिसॉल्व हो रहा है, तो हमें ये चीज़ थर्ड आई के थ्रू सेंस होती है। हमारी इंट्यूशन पावर, हमारी हायर अवेयरनेस डाउनलोड्स हमें हो रहे होते हैं, और हम हमारी इंट्यूशन, हाई इंट्यूशंस की तरफ करीब होते हैं। डीएफ इस समय लोगों की जो भी इनर इंटेंशंस हैं उसको क्लियरली देख सकेंगी, सेंस कर पाएंगी, उनके भाव समझ पाएंगी। इस वक्त आपको जो भी ड्रीम्स आएंगे, हो सकता है वो कुछ हद तक कंफ्यूजिव हो, आप उन्हें इजीली डिकोड ना कर पाएं, बट उन्हें अपनी जर्नलिंग के वक्त नोट डाउन करें, ताकि आने वाले वक्त में आप उन्हें इजीली डिकोड कर पाएं जब भी उनका डिवाइन टाइमिंग आएगा। आज या फिर कल से कल डीएफ्स को राइट ईयर में रिंगिंग फील हो सकती है, और ये बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि हमारा राइट ईयर एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल रियल्म से जुड़ा होता है। इट मीन्स ये एक कंफर्मेशन साइन है कि आपको 3D या फिर आउटर वर्ल्ड में जल्द ही कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, चाहे डीएम से या फिर जहां भी आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे। इस वक्त सर पर आप सभी को हैवीनेस या फिर टिंगलिंग, भारीपन फील हो सकता है, कुछ हद तक हीट फील हो सकती है क्राउन के ऊपर, या फिर जो भी लोग डीपर मेडिटेशन करते हैं उन्हें चींटी चलने जैसा या कुछ फ्लोट होता हुआ सा फील हो सकता है। बहुत ही हाईली अवेकन जो अपनी जर्नी के बिल्कुल लास्ट स्टेज स्टेज पर हैं, उन लोगों को जस्ट माथे, अपने फोरहेड के ऊपर टिंगलिंग हो सकती है या वाइब्रेशन सेंस हो सकती है कुछ देर के लिए। इसका मतलब है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हुआ है, आपके पुराने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोजर हुए हैं, और आपका नेक्स्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड हुआ है। क्राउन में इस वक्त पार्शियल एक्टिवेशन हो रही है। बॉडी में आपको लगातार थकान फील हो सकती है, स्लीपीनेस हो सकती है, और दिन में आपको नींद आ सकती है, प्लस रात में आपको स्लीपलेसनेस फील हो सकती है। इट मीन्स आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। माइंड इस समय आपका एक्स्ट्रा अलर्ट मोड पे होगा, आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे विदाउट जजमेंट। इस वक्त जितना हो सके, अगर आपकी ऐसी अरेंजमेंट्स हैं कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे पाएँ काम के साथ-साथ, तो कोशिश करें जितना हो सके बॉडी को पैम्पर करें और बॉडी को रेस्ट दें। एंजल नंबर्स की अगर बात करें तो आपको 333 दिख सकता है, जो कि अलाइनमेंट को
रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 777, इसका मीनिंग है कि आपकी कोई कार्मिक कंप्लीशन कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा आपको 888 दिख सकता है, जिसका मीनिंग है आपको आप जिस भी फेज़ में इस समय स्टक हैं या जिस भी सिचुएशन में अभी फँसे हुए हैं, उसमें आपको जल्द ही जस्टिस मिलेगा। इसके अलावा 111 दिख सकता है, जो रिप्रेज़ेंट कर सकता है कि आप न्यू आइडेंटिटी की तरफ या फिर हायर अवेयरनेस की तरफ अपनी न्यू वर्ज़न में बढ़ रहे हैं। इस वक़्त आपको स्नेक्स दिख सकते हैं या फिर कुछ लोगों को स्नेक्स की मीटिंग दिख सकती है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है और कुंडलिनी राइज़ को दर्शाता है। इसके अलावा आपको बटरफ्लाइज़ दिख सकती हैं, जो न्यू बर्थ को रिप्रेज़ेंट करती हैं। हैप्पी या फिर लवेबल कपल्स दिख सकते हैं, जो कि दोनों पोलैरिटीज़ मीन्स डीएम और डीएफ के बैलेंस को या फिर हार्मनी को दिखाता है। कुछ लोगों को वाइट या ग्रे कलर के फेदर्स दिख सकते हैं, जिसका मीनिंग है आप अपने एंजल्स की प्रोटेक्शन में हैं या फिर उनके प्रोटेक्शन को महसूस कर सकते हैं। जहाँ भी आप जाएँगे या फिर कोई क्वेश्चन या क्वेरी इन दिनों आपके दिमाग में है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको फेदर्स के थ्रू उसका आंसर मिल सकता है। तो गाइस, ये थी आज की करंट एनर्जीज डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से रेजोनेट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या फिर हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। और जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन एनर्जी अपडेट्स की आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, इनर वर्क करते रहें, अपने आप को बैलेंस में रखें, जितना हो सके प्राणायाम करें, मेडिटेट करें, इन दिनों पैम्पर करें और खुश रहने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक ओम नमः शिवाय।